कठोपनिषद द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली। लोक में जिस प्रकार तूल अर्थात कार्य का निश्चय कर लेने से ही वृक्ष के मूल का निश्चय किया जाता है, उसी प्रकार संसार कार्य रूप वृक्ष के निश्चय से उसके मूल ब्रह्म का स्वरूप निर्धारण करने की इच्छा से यह छठी वल्ली आरंभ की जाती है, जिसका मूल ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर हैं। ऐसा यह वृक्ष सनातन अर्थात अनादिकालीन है। वही विशुद्ध ज्योति ही स्वरूप है, वही ब्रह्म है और वही अमृत कहा जाता है। संपूर्ण लोक उसी में आश्रित हैं, कोई भी उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही निश्चय वह ब्रह्म है। व्याख्या। ऊपर की ओर अर्थात जो वह भगवान विष्णु का परम पद है, वही जिसका मूल है। ऐसा वह अव्यक्त से स्थावर पर्यंत संसार वृक्ष ऊर्ध्व मूल है। इसका छेदन होने के कारण यह वृक्ष कहलाता है। जो जन्म, जरा, मरण और शोक आदि अनेक अनर्थों से भरा हुआ, प्रति क्षण में अन्यथा भाव को प्राप्त होने वाला, माया मृग तृष्णा के जल और गंधर्व नगरी आदि के समान दृष्ट नष्ट स्वरूप होने से अंत में वृक्ष के समान अभाव रूप हो जाने वाला, केले के खंबे के समान निहिसार और सैकड़ों पंखुड़ियों की बुद्धि के विकल्पों का आश्रय है। तत्व जिज्ञासुओं द्वारा जिसका तत्व इदम रूप से निर्धारित नहीं किया गया, वेदांत निर्णित पर ब्रह्म ही जिसका मूल और सार है, जो अविद्या, काम, कर्म और अव्यक्त रूप बीज से उत्पन्न होने वाला है। ज्ञान और क्रिया ये दोनों शक्तियां जिसकी स्वरूप भूत हैं, वह अपर ब्रह्म रूप हिरण्यगर्भ ही जिसका अंकुर है। संपूर्ण प्राणियों के लिंग शरीर ही जिसके स्कंद हैं। जो तृष्णा रूप जल के सिंचन से बड़े हुए तेज वाला, बुद्धि, इंद्रिय और विषय रूप नूतन पल्लवों के अंकुरों वाला, श्रुति, स्मृति, न्याय और ज्ञान उपदेश रूप पत्तों वाला, यज्ञ, दान, तप आदि अनेक क्रियाकलाप रूप सुंदर फूलों वाला, सुख, दुख और वेदना रूप अनेक प्रकार के रसों से युक्त, प्राणियों की आजीविका रूप अनंत फलों वाला तथा फलों की तृष्णा रूप जल के सिंचन से बड़े हुए और सात्विक आदि भावों से मिश्रित एवं दृढ़तापूर्वक स्थिर हुए कर्म वासना आदि रूप अवान्तर मूलों वाला है। ब्रह्मा आदि पक्षियों ने जिस पर सत्य आदि नामों वाले 7 लोकों रूप घोंसले बना रखे हैं, जो प्राणियों के सुख दुख जनित हर्ष शोक से उत्पन्न हुए नृत्य, गान, वाद्य, क्रीड़ा, आस्फोटन, हंसी, आक्रंदन, रोदन तथा हाय हाय, छोड़ छोड़ इत्यादि अनेक प्रकार के शब्दों की तुमुल ध्वनि से अत्यंत गुंजायमान हो रहा है, तथा वेदांत विहित ब्रह्म आत्म ऐक्य दर्शन रूप असंग शस्त्र से जिसका उच्छेद होता है, ऐसा यह संसार रूप वृक्ष अश्वत्थ है। अर्थात अश्वत्थ वृक्ष के समान कामना और कर्म रूप वायु से प्रेरित हुआ नित्य चंचल स्वभाव वाला है। स्वर्ग, नरक, तिर्यक और प्रेत आदि शाखाओं के कारण यह नीचे की ओर फैली शाखाओं वाला है, तथा सनातन यानी अनादि होने के कारण चिरकाल से चला आ रहा है। इस संसार का जो मूल है, वही शुक्र, शुभ, शुद्ध, ज्योतिर्मय अर्थात चैतन्य आत्म ज्योति ही स्वरूप है। वही सबसे महान होने के कारण ब्रह्म है। वही सत्य स्वरूप होने के कारण अमृत अर्थात अविनाशी स्वभाव वाला कहा जाता है। विकार वाणी का विलास और केवल नाम मात्र है, अतः उस ब्रह्म से अन्य सब मिथ्या और नाशवान है। उस परमार्थ सत्य ब्रह्म में उत्पत्ति, स्थिति और लय के समय संपूर्ण लोक गंधर्व नगर, मरीचिका जल और माया के समान आश्रित हैं। ये परमार्थ दर्शन हो जाने पर बाधित हो जाने वाले हैं।
जिस प्रकार घट आदि कोई भी कार्य मृत्तिका आदि का अतिक्रमण नहीं कर सकते, उस प्रकार कोई भी विकार उस ब्रह्म का अतिक्रमण नहीं कर सकता। निश्चय यही वह ब्रह्म है। शंका। जिसके ज्ञान से अमर हो जाते हैं, ऐसा जिसके विषय में कहा जाता है, वह जगत का मूलभूत ब्रह्म तो वस्तुतः है ही नहीं। यह सब तो असत से ही प्रादुर्भूत हुआ है। समाधान। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि यह जो कुछ सारा जगत है प्राण ब्रह्म में उदित होकर उसी से चेष्टा कर रहा है। वह ब्रह्म महान भय रूप और उठे हुए वज्र के समान है। जो इसे जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। व्याख्या। यह जो कुछ है अर्थात यह जो कुछ जगत है, वह सब प्राण यानी परब्रह्म के होने पर ही उसी से प्रादुर्भूत होकर ऐजन, कंपन, गमन अर्थात नियम से चेष्टा कर रहा है। इस प्रकार जो ब्रह्म जगत की उत्पत्ति आदि का कारण है, वह महान भयरूप है। यह महान भयरूप है अर्थात इससे सब भय मानते हैं, इसलिए यह महद भय है तथा उठाए हुए वज्र के समान है। कहना यह है कि जिस प्रकार अपने सामने स्वामी को हाथ में वज्र उठाई देखकर सेवक लोग नियम अनुसार उसकी आज्ञा में प्रवृत्त होते रहते हैं, उसी प्रकार चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और तारा आदि रूप यह सारा जगत अपने अधिष्ठाताओं के सहित एक क्षण को भी विश्राम न लेकर नियम अनुसार उसकी आज्ञा में बरतता है। अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति के साक्षीभूत इस एक ब्रह्म को जो लोग जानते हैं, वे अमर अमरण धर्मा हो जाते हैं। उसके भय से जगत किस प्रकार व्यापार कर रहा है, सो कहते हैं। इस परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तपता है तथा इसी के भय से इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु दौड़ता है। व्याख्या। इस परमेश्वर के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तप रहा है तथा इसी के भय से इंद्र, वायु और पांचवा मृत्यु दौड़ता है। यदि सामर्थ्यवान और ईशनशील लोकपालों का हाथ में वज्र उठाए रहने वाले इंद्र के समान कोई नियंता न होता, तो स्वामी के भय से प्रवृत्त होने वाले सेवकों के समान उनकी नियमित प्रवृत्ति नहीं हो सकती थी। और उस भय के कारण स्वरूप ब्रह्म को यदि इस देह में इसके पतन से पूर्व ही ब्रह्म को जान सका, तो बंधन से मुक्त होता है। यदि नहीं जान पाया, तो इस जन्म मरणशील लोकों में वह शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है। व्याख्या। यदि इस देह में अर्थात जीवित रहते हुए ही शरीर का पतन होने से पूर्व साधक पुरुष ने इन सूर्य आदि के भय के हेतुभूत ब्रह्म को जान लिया, तो वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और यदि उसे न जान सका, तो उसका ज्ञान न होने के कारण वह सर्गों में, जिनमें सृष्टि प्राणियों की रचना की जाती है, उन पृथ्वी आदि लोकों में शरीरत्व, शरीर भाव को प्राप्त होने में समर्थ होता है, अर्थात शरीर ग्रहण कर लेता है। अतः शरीर पात से पूर्व ही आत्मज्ञान के लिए यत्न करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार दर्पण में मुख का प्रतिबिंब स्पष्ट पड़ता है, उसी प्रकार इस मनुष्य देह में ही आत्मा का स्पष्ट दर्शन हो सकता है। इसमें वह जैसा स्पष्टतया अनुभव होता है, वैसा ब्रह्मलोक को छोड़कर और किसी लोक में नहीं होता, और उसका प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। सो किस प्रकार, इस पर कहते हैं, जिस प्रकार दर्पण में उसी प्रकार निर्मल बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है, तथा जैसा स्वप्न में वैसा ही पितृलोक में, और जैसा जल में वैसा ही गंधर्व लोक में उसका अस्पष्ट भान होता है।
किंतु ब्रह्मलोक में तो छाया और प्रकाश के समान वह सर्वथा स्पष्ट अनुभव होता है। व्याख्या। जिस प्रकार लोक दर्पण में प्रतिबिंबित हुए अपने आप को अत्यंत स्पष्टतया देखता है, उसी प्रकार दर्पण के समान निर्मल हुई अपनी बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है, ऐसा इसका अभिप्राय है। जिस प्रकार स्वप्न में जागृत वासनाओं से प्रकट हुआ दर्शन अस्पष्ट होता है, उसी प्रकार पितृलोक में भी अस्पष्ट आत्मदर्शन होता है, क्योंकि वहां जीव कर्म फल के उपभोग में आसक्त रहता है। तथा जिस प्रकार जल में अपना स्वरूप ऐसा दिखलाई देता है मानो उसके अव्यय विभक्त न हों, उसी प्रकार गंधर्व लोक में भी अस्पष्ट रूप से आत्मा का दर्शन होता है। अन्य लोकों में भी शास्त्र प्रमाण से ऐसा ही अर्थात अस्पष्ट आत्मदर्शन ही माना जाता है। एकमात्र ब्रह्मलोक में ही छाया और प्रकाश के समान वह आत्मदर्शन अत्यंत स्पष्टतया होता है, किंतु अत्यंत विशिष्ट कर्म और ज्ञान से साध्य होने के कारण वह ब्रह्मलोक बड़ा ही दुष्प्राप्य है। अतः अभिप्राय यह है कि इस मनुष्य लोक में ही आत्मदर्शन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उस आत्मा को किस प्रकार जानना चाहिए और उसके जानने में क्या प्रयोजन है, इस पर कहते हैं, पृथक पृथक भूतों से उत्पन्न होने वाली इंद्रियों के जो विभिन्न भाव तथा उनकी उत्पत्ति और प्रलय हैं, उन्हें जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता। व्याख्या। अपने अपने विषय को ग्रहण करना रूप प्रयोजन के कारण अपने कारण रूप आकाश आदि भूतों से पृथक पृथक उत्पन्न होने वाली श्रोत्र आदि इंद्रियों का जो अत्यंत विशुद्ध स्वरूप केवल चिन्मात्र आत्म स्वरूप से पृथक अर्थात स्वाभाविक विलक्षण रूप है, उसे तथा जागृत और स्वप्न की अपेक्षा से उन इंद्रियों के उदयास्तमय उत्पत्ति और प्रलय को जानकर अर्थात विवेक पूर्वक यह समझकर कि ये इंद्रियों की ही अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं, धीर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता, क्योंकि सर्वदा एक स्वभाव में रहने वाले आत्मा का कभी व्यभिचार न होने के कारण शोक का कोई कारण नहीं ठहरता। जैसा कि आत्मज्ञानी शोक को पार कर जाता है, ऐसी एक श्रुति भी है। जिस आत्मा से इंद्रियों को पृथक पृथक दिखलाया गया है वह कहीं बाहर है, ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह सभी का अंतरात्मा है। सो किस प्रकार, इस पर कहते हैं, इंद्रियों से मन उत्कृष्ट है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से महत्तत्व बढ़कर है तथा महत्तत्व से अव्यय उत्तम है। व्याख्या। इंद्रियों से मन परे है तथा मन से बुद्धि श्रेष्ठ है इत्यादि। इंद्रियों के सजातीय होने से इंद्रियों का ग्रहण करने से ही विषयों का भी ग्रहण हो जाता है। अव्यक्त से ही पुरुष श्रेष्ठ है और वह व्यापक तथा अलिंग है, जिसे जानकर मनुष्य मुक्त होता है और अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। अव्यक्त से भी पुरुष श्रेष्ठ है, वह आकाश आदि संपूर्ण व्यापक पदार्थों का भी कारण होने से व्यापक है और अलिंग है, जिसके द्वारा कोई वस्तु जानी जाती है वह बुद्धि आदि लिंग कहलाते हैं, परंतु पुरुष में इनका अभाव है, इसलिए यह अलिंग अर्थात संपूर्ण संसार धर्मों से रहित ही है, जिसे आचार्य और शास्त्र द्वारा जानकर पुरुष जीवित रहते हुए ही अविद्या आदि हृदय की ग्रंथियों से मुक्त हो जाता है तथा शरीर का पतन होने पर भी अमरत्व को प्राप्त होता है। वह पुरुष अलिंग है और अव्यक्त से भी परे है। इस प्रकार इसका पूर्व वाक्य से संबंध है। तो फिर जिसका कोई लिंग ज्ञापक चिन्ह नहीं है, उस आत्मा का दर्शन होना किस प्रकार संभव है, इस पर कहा जाता है,
इस आत्मा का रूप दृष्टि में नहीं ठहरता, इसे नेत्र से कोई भी देख नहीं सकता। यह आत्मा तो मन का नियमन करने वाली हृदय स्थिता बुद्धि द्वारा मनन रूप सम्यक दर्शन से प्रकाशित हुआ ही जाना जा सकता है। जो इसे ब्रह्म रूप से जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। व्याख्या: इस प्रत्यक आत्मा का रूप दृष्टि विषय में स्थिर नहीं होता, अतः कोई भी पुरुष इस प्रकृत आत्मा को चक्षु से, संपूर्ण इंद्रियों से अर्थात समस्त इंद्रियों में से किसी से भी देख नहीं सकता, अर्थात उपलब्ध नहीं कर सकता। यहां चक्षु का ग्रहण संपूर्ण इंद्रियों का उपलक्ष्य कराने के लिए है, तो फिर उसे किस प्रकार देखें, इस पर कहते हैं, हृदय स्थित बुद्धि से, जो कि संकल्प आदि रूप मन की नियंत्री होकर ईशन करने के कारण मनीठ है, उस विकल्प शून्य बुद्धि से मन अर्थात मनन रूप यथार्थ दर्शन द्वारा सब प्रकार समर्थित अर्थात प्रकाशित हुआ वह आत्मा जाना जा सकता है। यहां आत्मा जाना जा सकता है, यह वाक्य शेष है। इस आत्मा को जो लोग यह ब्रह्म है ऐसा जानते हैं वे अमर हो जाते हैं। वह हृदय स्थित संकल्प शून्य बुद्धि किस प्रकार प्राप्त होती है, यह बतलाने के लिए योग साधन का उपदेश किया जाता है। जिस समय पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के सहित आत्मा में स्थित हो जाती हैं और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती, उस अवस्था को परम गति कहते हैं। व्याख्या: जिस समय अपने अपने विषयों से निवृत्त हुई पांचों ज्ञानेंद्रियां ज्ञानार्थक होने के कारण श्रोत्र आदि इंद्रियां ज्ञान कही जाती हैं, मन के साथ अर्थात वे जिसका अनुवर्तन करने वाली हैं, उस संकल्प आदि व्यापार से निवृत्त हुए अंतःकरण के सहित आत्मा में स्थिर हो जाती हैं और निश्चय आत्मिका बुद्धि भी अपने व्यापारों में चेष्टाशील नहीं होती, चेष्टा नहीं करती, व्यापार नहीं करती। उस अवस्था को ही परम गति कहते हैं। उस स्थिर इंद्रिय धारणा को ही योग कहते हैं। उस समय पुरुष प्रमाद रहित हो जाता है, क्योंकि योग ही उत्पत्ति और नाश रूप है। व्याख्या: उस ऐसी अवस्था को ही जो वास्तव में वियोग ही है योग मानते हैं, क्योंकि योगी की यह अवस्था सब प्रकार के अनर्थ संयोग की वियोग रूपा है। इस अवस्था में ही आत्मा अपने अविद्या आदि आरोप से रहित स्वरूप में स्थित रहता है। उस अवस्था को ही स्थिर इंद्रिय धारणा कहते हैं। स्थिर अर्थात अचल इंद्रिय धारणा यानी बाह्य और आंतरिक करणों को धारण करना। तब उस समय साधक पुरुष अप्रमत्त प्रमाद रहित हो जाता है, अर्थात चित्त समाधान के प्रति सर्वदा संयत रहता है। जिस समय की वह योग में प्रवृत्त होता है उस समय ऐसी स्थिति होती है, ऐसा इस वाक्य की सामर्थ्य से जाना जाता है। क्योंकि बुद्धि आदि की चेष्टा का अभाव हो जाने पर प्रमाद होना संभव नहीं है, अतः बुद्धि आदि की चेष्टा का अभाव होने से पूर्व ही अप्रमाद का विधान किया जाता है। अथवा जिस समय भी इंद्रियों की धारणा स्थिर होती है उसी समय निरंकुश अप्रमत्त की स्थिति होती है, इसलिए उस समय अप्रमत्त हो जाता है ऐसा कहा है। ऐसी बात क्यों है? क्योंकि योग ही प्रभव और अपय्य यानी उत्पत्ति और लय रूप धर्म वाला है। अतः तात्पर्य यह है कि अपाय लय की निवृत्ति के लिए प्रमाद का अभाव करना चाहिए। यदि ब्रह्म बुद्धि आदि की चेष्टा का विषय होता तो यह वह ब्रह्म है, इस प्रकार विशेष रूप से ग्रहण किया जा सकता है। किंतु बुद्धि आदि के निवृत्त हो जाने पर तो उसे ग्रहण करने के कारण का अभाव हो जाने से उपलब्ध न होने वाला वह ब्रह्म वस्तुतः है ही नहीं।
लोक में जो वस्तु इंद्रिय गोचर होता है वही है, इस प्रकार प्रसिद्ध होती है, और इसके विपरीत इंद्रिय गोचर न होने वाली वस्तु असत कही जाती है। अतः योग व्यर्थ है, अथवा उपलब्ध होने वाला न होने से ब्रह्म नहीं है, इस प्रकार जानना चाहिए। ऐसा प्राप्त होने पर यह कहा जाता है, ठीक है। वह आत्मा न तो वाणी से, न मन से और न नेत्र से ही प्राप्त किया जा सकता है, वह है। ऐसा कहने वालों से अन्यत्र भिन्न पुरुषों को किस प्रकार उपलब्ध हो सकता है? व्याख्या। तात्पर्य यह है कि वह ब्रह्म न तो वाणी से, न मन से, न नेत्र से और न अन्य इंद्रियों से ही प्राप्त किया जा सकता है, तथापि सर्व विशेष रहित होने पर भी वह जगत का मूल है। इस प्रकार ज्ञात होने के कारण वह है ही, क्योंकि कार्य का विलय किसी अस्तित्व के आश्रय से ही हो सकता है। इसी प्रकार सूक्ष्मता की तारतम्य परंपरा से अनुगत होने वाला यह संपूर्ण कार्य वर्ग भी सद्बुद्धि निष्ठा को ही सूचित करता है। जिस समय विषय का विलय करते हुए बुद्धि का विलय किया जाता है, उस समय भी वह सद्वृत्ति गर्भिता हुई ही लीन होती है, तथा सत और असत का यथार्थ स्वरूप जानने में तो हमारे लिए बुद्धि ही प्रमाण है। यदि जगत का कोई मूल न होता तो यह संपूर्ण कार्यवर्ग असन्मय ही होने के कारण असत है, इस प्रकार ग्रहण किया जाता। किंतु ऐसी बात नहीं है। यह जगत तो है, इस प्रकार ही ग्रहण किया जाता है। जिस प्रकार की मृत्तिका आदि के कार्य घट आदि अपने कारण मृत्तिका आदि से समन्वित ही ग्रहित होते हैं, अतः जगत का मूल आत्मा है, इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आत्मा है। इस प्रकार कहने वाले शास्त्रार्थ अनुसारी श्रद्धालु आस्तिक पुरुषों से भिन्न नास्तिकवादियों को, जो ऐसा मानते हैं कि जगत का मूल आत्मा नहीं है, जिसका अभाव ही अंतिम परिणाम है, ऐसा यह कार्यवर्ग कारण से अनन्वित हुआ ही लीन हो जाता है, ऐसे उन विपरीत दर्शियों को वह ब्रह्म किस प्रकार तत्वतः उपलब्ध हो सकता है, अर्थात किसी प्रकार उपलब्ध नहीं हो सकता। अतः असदवादियों के आसुरी पक्ष का निराकरण कर वह आत्मा है, इस प्रकार ही उपलब्ध किया जाना चाहिए तथा उसे तत्व भाव से ही जानना चाहिए। इन दोनों प्रकार की उपलब्धियों में से जिसे है इस प्रकार की उपलब्धि हो गई है, तत्व भाव उसके अभिमुख हो जाता है। व्याख्या। बुद्धि आदि जिसकी उपाधि है तथा जिसका सतत्व उसके कार्य वर्ग में अनुगत है, उस आत्मा को है इस प्रकार की उपलब्ध करना चाहिए। जिस समय आत्मा उस बुद्धि आदि उपाधि से रहित और निर्विकार जाना जाता है तथा कार्य वर्ग विकार वाणी का विलास और नाम मात्र है, केवल मृत्तिका ही सत्य है, इस श्रुति के अनुसार अपने कारण से भिन्न नहीं है, ऐसा निश्चित होता है, उस समय जिस निरुपाधिक अलिंग और सत असत आदि प्रतीति के विषयत्व से रहित आत्मा का तत्व भाव होता है, उस तत्व स्वरूप से ही आत्मा को उपलब्ध करना चाहिए। इस प्रकार यहाँ उपलब्ध व्यय पद की अनुवृत्ति की जाती है। इस प्रकार परमार्थ दर्शी की जिस समय संपूर्ण कामनाएं, जो कि इसके हृदय में आश्रय करके रहती हैं, छूट जाती हैं, उस समय वह मृत्यु मरण धर्मा अमर हो जाता है और इस शरीर से ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। जब जिस समय संपूर्ण कामनाएं कामना योग्य अन्य पदार्थ का अभाव होने के कारण छूट जाती हैं, छिन्न भिन्न हो जाती हैं, जो कि बोध होने से पूर्व इस विद्वान के हृदय बुद्धि में आश्रित रहती हैं, क्योंकि बुद्धि ही कामनाओं का आश्रय है, आत्मा नहीं।
जैसा कि कामना, संकल्प और संशय ये सब मन ही हैं इत्यादि एक दूसरी श्रुति से भी सिद्ध होता है, तब फिर तो आत्म साक्षात्कार के पूर्व मरण धर्मा था। वह जीव आत्मज्ञान होने के अनंतर अविद्या, कामना और कर्म रूप मृत्यु का नाश हो जाने से अमर हो जाता है। परलोक में गमन कराने वाले मृत्यु का विनाश हो जाने से वहां जाना संभव न होने के कारण वह इस लोक में ही दीप निर्वाण के समान संपूर्ण बंधनों के नष्ट हो जाने से ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात ब्रह्म ही हो जाता है। परंतु कामनाओं का समूल नाश कब होता है, इस पर कहते हैं, जिस समय इस जीवन में ही इसके हृदय की संपूर्ण ग्रंथियों का छेदन हो जाता है, उस समय यह मरण धर्मा अमर हो जाता है। बस संपूर्ण वेदांतों का इतना ही आदेश है। व्याख्या: जिस समय यहां जीवित रहते हुए ही इसके हृदय की बुद्धि की संपूर्ण ग्रंथियां अर्थात दृढ़ बंधन रूप अविद्याजनित प्रतीतियां छिन्न भिन्न होती हैं, भेद को प्राप्त होती हैं अर्थात नष्ट हो जाती हैं। मैं यह शरीर हूं, यह मेरा धन है, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं इत्यादि प्रकार के अनुभव अविद्या प्रत्यय हैं। उसके विपरीत ब्रह्म आत्म भाव के अनुभव की उत्पत्ति से मैं असंसारी ब्रह्म ही हूं, ऐसे बोध द्वारा अविद्या रूप ग्रंथियों के नष्ट हो जाने पर उसके निमित्त से हुई कामनाएं समूल नष्ट हो जाती हैं। तब वह मृत्य मरण धर्मा जीव अमर हो जाता है। बस इतना ही संपूर्ण वेदांतों का अनुशासन आदेश है। इससे अधिक कुछ और है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। जिसमें संपूर्ण विशेषणों का अभाव है, उस सर्वव्यापक ब्रह्म को ही अपने आत्म स्वरूप से जान लेने के कारण जिसकी अविद्या आदि समस्त ग्रंथियां टूट गई हैं और जो जीवित अवस्था में ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया है, उस विद्वान का कहीं गमन नहीं होता, ऐसा पहले कहा गया है। क्योंकि इस शरीर में ही ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है, ऐसा कहा है। उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते, वह ब्रह्म रूप हुआ ही ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस एक दूसरी श्रुति से भी यही निश्चय होता है। किंतु जो मंद ब्रह्मज्ञानी और अन्य विद्या उपासना का परिशीलन करने वाले ब्रह्म लोक प्राप्ति के अधिकारी हैं, अथवा जो उनसे विपरीत जन्म मरण रूप संसार को ही प्राप्त होने वाले हैं, उन्हीं की किसी गति विशेष का वर्णन यहाँ प्रकरण प्रांत ब्रह्म विद्या के उत्कृष्ट फल की स्तुति के लिए किया जाता है। इसके सिवा नचिकेता के पूछने पर यमराज ने पहले अग्नि विद्या का भी वर्णन किया था। उस अग्नि विद्या के फल की प्राप्ति का प्रकार भी बतलाना है ही। इसी अभिप्राय से इस मंत्र का आरंभ किया जाता है। वहां कहना यह है कि इस हृदय की 101 नाड़ियां हैं, उनमें से एक मूर्धा का भेदन करके बाहर को निकली हुई है। उसके द्वारा ऊपर की ओर गमन करने वाला पुरुष अमरत्व को प्राप्त होता है। शेष विभिन्न गतियुक्त नाड़ियां उत्क्रमण प्राण उत्सर्ग की ही हेतु होती हैं। व्याख्या: पुरुष के हृदय से 100 अन्य और सुषुम्ना नाम की एक, इस प्रकार 101 नाड़ियां शिराएं निकली हैं। उनमें सुषुम्ना नामक नाड़ी मस्तिष्क का भेदन करके बाहर निकल गई है। अंत काल में उसके द्वारा आत्मा को अपने हृदय देश में वशीभूत करके समाहित करें। उस नाड़ी के द्वारा ऊपर की ओर जाने वाला जीव सूर्य मार्ग से अमृतत्व आपेक्षिक अमरण धर्मत्व को प्राप्त हो जाता है। जैसा कि संपूर्ण भूतों के क्षय पर्यंत रहने वाला स्थान अमृतत्व कहलाता है, इस स्मृति से प्रमाणित होता है। अथवा यह भी तात्पर्य हो सकता है कि कालांतर में ब्रह्मा के साथ ब्रह्मलोक के अनुपम भोगों को भोगकर
मुख्य अमृतत्व को प्राप्त करता है। इसके सिवा जिनकी गति विविध भांति की है, ऐसी सब अन्य नाड़ियां प्राण प्रयाण की हेतु होती हैं, अर्थात वे संसार प्राप्ति के लिए ही होती हैं। अब संपूर्ण वल्लियों के अर्थ का उपसंहार करने के लिए कहते हैं। अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो अंतरात्मा है, सर्वदा जीवों के हृदय देश में स्थित है। मुंज से सीख के समान उसे धैर्यपूर्वक अपने शरीर से बाहर निकालें, अर्थात शरीर से पृथक करके अनुभव करें। उसे शुक्र अर्थात शुद्ध और अमृत रूप समझें और शुक्र और अमृत रूप समझें। अब विद्या की स्तुति के लिए यह आख्यायिका के अर्थ का उपसंहार कहा जाता है। मृत्यु की कही हुई इस विद्या और संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त, धर्म अधर्म शून्य और मृत्युहीन हो गया। दूसरा भी जो कोई अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा, वह भी वैसा ही हो जाएगा। व्याख्या। मृत्यु की कही हुई इस पूर्वोक्त ब्रह्म विद्या और संपूर्ण योग विधि को उसके साधन और फल के सहित वर प्रदान के कारण मृत्यु से प्राप्त कर नचिकेता क्या हो गया, इस पर कहते हैं। ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया अर्थात मुक्त हो गया। सो किस प्रकार, इस पर कहते हैं। विद्या की प्राप्ति द्वारा पहले विरज अर्थात धर्म अधर्म से रहित और विमृत्यु काम और अविद्या से रहित होकर मुक्त हो गया, ऐसा इसका तात्पर्य है। केवल नचिकेता ही नहीं, बल्कि नचिकेता के समान जो दूसरा भी आत्मज्ञानी है, अर्थात जो अपने देह आदि के अधिष्ठाता उपचार शून्य प्रत्यक स्वरूप को यही तत्व है, अन्य अप्रत्यक रूप नहीं, ऐसा जानता है, जो उक्त प्रकार से अपने उसी अध्यात्म रूप को जानता है, अर्थात जो उसी प्रकार जानने वाला है, वह भी विरज धर्म अधर्म से रहित होकर ब्रह्म प्राप्ति द्वारा मृत्युहीन हो जाता है। वह वाक्य शेष है। अब शिष्य और आचार्य के प्रमादकृत अन्याय से विद्या के ग्रहण और प्रतिपादन में होने वाले दोषों की निवृत्ति के लिए यह शांति कही जाती है। परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हमारा साथ साथ पालन करे, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष न करें। व्याख्या। विद्या के स्वरूप का प्रकाशन कर हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। कौन रक्षा करे, इस पर कहते हैं। वह उपनिषद प्रकाशित परमेश्वर ही हमारी रक्षा करे तथा उसके फल को प्रकाशित कर वह हम दोनों का साथ साथ पालन करे। हम अपने विद्याकृत वीर्य सामर्थ्य को साथ साथ ही संपादित करें, प्राप्त करें, और हम तेजस्वियों का जो अध्ययन किया हुआ है वह सुपठित हो अथवा तेजस्वी हो, अर्थात हम लोगों का जो अध्ययन किया हुआ है वह अत्यंत तेजस्वी यानी वीर्यवान हो। हम शिष्य और आचार्य परस्पर विद्वेष न करें, अर्थात हम प्रमादकृत अन्याय से अध्ययन और अध्यापन में हुए दोषों के कारण परस्पर एक दूसरे से द्वेष न करें। शांति शांति शांति। इस प्रकार शांति शब्द का 3 बार उच्चारण आध्यात्मिक आदि संपूर्ण दोषों की शांति के लिए किया गया है।